शोधन और एनवीएच में एक उल्लेखनीय अंतर था। प्लांट अपने तरीके नहीं बदलेगा। यूरोपियन विश्व 76 ने हाल ही में इसे अन्य उत्साही लोगों के साथ साझा किया। बहुत लंबे समय से मुझे इस धागे या उस मामले के लिए कोई रेनॉल्ड क्विड धागा पर इधर उधर डूबते हुए देखा गया है। आंशिक रूप से क्योंकि जेटा ने पिछले 2 वर्षों से पूरे समय मुझे अपने कब्जे में रखा है, जैसा कि स्वामित्व समीक्षा में उल्लेख किया गया है, और आंशिक रूप से पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण। टीम बीएचपी पर कोई अपडेट नहीं होने का मतलब आमतौर पर कोई समस्या या सामान्य से कुछ भी नहीं होता है। दुर्भाग्य से, यह मेरी किसी भी कार के लिए सही नहीं है। हर बार जब मैं लंबे समय तक फोरम से दूर रहा हूँ, तो मैं एक लंबे अपडेट के साथ वापस आया हूँ और इसके साथ सर्विस सेंटर में एक समान रूप से लंबा बिल लेकर आया हूँ। क्विड की कहानी अजीब है। यह बिल्कुल भी असमान स्वामित्व का अनुभव नहीं रहा है। पिछले 3 वर्षों में बहुत कुछ हुआ है और हो सकता है कि उनमें से कुछ मेरे दिमाग से निकल भी गए हों। इसलिए अग्रिम में क्षमा करें। मैं अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सभी भागों के प्रतिस्थापन और घटनाओं को विस्तार से सूचीबद्ध करने का प्रयास करूंगा। यहाँ संदर्भ के लिए एक ट्विटर वार्ता के तहत एफओसी की जगह की एक तस्वीर है। पहली सेवा भी उसी समय की गई थी। लगभग 5.3 की लागत समाप्त हुई। एएमटी से झटकेदार मुद्दे हालांकि कायम रहे। मेरी कार 2 अलग-अलग एएससी और एक एफएनजी रही है, लेकिन तीनों इस मुद्दे को सुलझाने में विफल रहे हैं। 2 से 1 तक डाउनशिफ्टिंग करते समय कार बेतरतीब ढंग से झटके देती है, ड्राइव संलग्न करती है और कभी-कभी देर से रिवर्स करती है और क्लच को पहले गियर के अग्रणी व्हील स्पिन में कई बार और बार-बार फिसलती है। मेरे पास इस समस्या के साथ जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अगले चरण में क्लच प्रेशर प्लेट, फ्रिक्शन प्लेट और रिलीज बेयरिंग को बदलने की मांग है। कार के साथ दूसरी घटना मेरी मां की गलती के कारण हुई। वो एक तंग पार्किंग स्थल से पीछे हट रही थी जब क्विड के दाहिने हाथ ने दूसरी कार के बम्पर को पकड़ लिया। इंडिकेटर लेंस के पास सामने का दायां क्लैडिंग टूट गया। इसे रुपए की रियासत के लिए बदल दिया गया था। 490 में उम्मीद कर रहा था कि यह घटना आखिरी अनहोनी हो, लेकिन मेरी खुशी और आशा दोनों ही अल्पकालिक थी। बंदरों की एक टुकड़ी ने क्विड की छत को ट्रैम्पोलिन के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। क्षति व्यापक थी। टिन की पन्नी की तरह कुछ जगहों पर छत धंस गई है। मैंने इसे अभी तक ठीक नहीं किया है, हालांकि मुझे करना होगा। अब पेंट की दरार और छिलने के कारण जंग लगना शुरू हो गया है। मेरे पिताजी भी एक पूल में उलट गए। पूप ढक्कन पर एक और गंदा सेंध छोड़कर 2019 के आसपास बम्पर को विकृत कर दिया। रेनॉल्ट द्वारा दोनों को ठीक करने के लिए 12-13 के का उद्धरण दिया गया है। बैटरी की विफलता तकनीकी बातों पर वापस आकर लिखने के लिए बहुत कुछ है। 2018 के मध्य के आसपास कार ने एक और मुद्दा उठाने का फैसला किया। मेरी मां खरीदारी के लिए बाहर गई थी। कार में बैठने और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने के बाद क्विड ने पलटने से इनकार कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट लाइट आ गई। मेरी मां को रस्सा सेवा बुलानी पड़ी और कार को रेणु गोपीनाथ जी के पास ले जाना पड़ा। यह जानकर निराशा हुई कि एक दोषपूर्ण बैटरी के कारण यह समस्या हुई थी। मैं बैटरी वोल्टेज की जांच न करने और सीधे कार को रस्सा न देने के लिए ऐसे आदमी को अपने दिमाग का एक टुकड़ा देना चाहता था। सौभाग्य से, रेनॉल्ट ने रस्सा शुल्क को कवर किया, हालांकि मुझे गॉडफोर्सन बैटरी के लिए भुगतान करना पड़ा। यह एक साई था। मेरी जेब 4K या उसके आसपास हल्की थी। मुझे बाद में पता चला कि कई 2017-2018 MFG क्विड्स में यह एक आम समस्या थी। ईंधन कनस्तर प्रतिस्थापन इसके तुरंत बाद की गई दूसरी सेवा भी घटनापूर्ण थी।
मैंने एएमटी द्वारा डाउनशिफ्टिंग के दौरान बार बार झटके लगने की शिकायत की थी और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि टैंक में पेट्रोल दूषित था। उन्होंने पूरे टैंक को सूखा दिया, ब्लीड कनस्तर 1-2 के नामक एक भाग को बदल दिया और कार को वापस दे दिया। हालांकि मुझे लौटाया गया पेट्रोल मिट्टी के तेल से दूषित लग रहा था। इस काम को करने के बाद मैंने कभी भी प्रदर्शन में कोई बदलाव नहीं देखा। यहाँ भाग के लिए ही एक लिंक है। तीसरी सेवा एक एफएनजी में की गई। कुल लागत लगभग 5 के आई। उन्होंने इसका काफी अच्छा काम किया। ऐसा लग रहा था कि कार भी अंदर जा रही थी और निगल्स की आवृत्ति कम हो गई थी। दोषपूर्ण त्वरक पैडल असेंबली 2020 के अंत के आसपास। हालांकि एक और मुद्दा, इस बार एक ज्ञात इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट लाइट आ गई और क्विक कभी कभी ये पैडल इनपुट का जवाब नहीं देती। मुझे तुरंत पता चल गया था कि यह कई क्विक पर देखा गया दोषपूर्ण त्वरक पैडल असेंबली मुद्दा था। रुपये में ठीक करवा दिया। 804 सेवा और पार्ट रिप्लेसमेंट। अंत में मैंने अप्रैल 2021 में 40 के किमी या 4 साल की सेवा के लिए कार दी। मुझे 3 शिकायतों का समाधान करना था। ब्रेक फॉल्ट लाइट बेतरतीब ढंग से पॉप अप होती है, हालांकि ब्रेक सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और ऐसा ही हैंड ब्रेक है। ब्रेक फ्लूइड को नहीं बदला गया है और ऐसा ही किया जाना चाहिए। एएमटी का झटकेदार व्यवहार बढ़ गया है। मुझे लगभग 7 के का प्रारंभिक उद्धरण देते हुए एक कॉल बैक आया। हालांकि आगे के निरीक्षण पर यह पता चला कि फ्रंट ब्रेक पैड पूरी तरह से खराब हो गए थे, जो रोटर्स को डराने के लिए पर्याप्त थे। बोली 13 के तक चली गई। ऐसे ने मुझे रेनॉल्ट EZ केयर प्रोग्राम सुनिश्चित करने की सलाह दी, जो मूल रूप से PRAMC के लिए बोलते हैं। 3 सेवाओं के लिए मात्र 13 के खर्च करने के अलावा AMC बहुत कुछ, जैसा कि स्कैन की गई कॉपी में दर्शाया गया है, को कवर करता है। अंतिम गणित ने इस तरह काम किया। EZ केयर AMC रू 13-4 के मौजूदा के अलावा 2 और सेवाओं के लिए मान्य ब्रेक पैड और रोटर रिप्लेसमेंट लगभग रू 5 के। मैंने AMC का विकल्प चुना और ब्रेक ओवरहाल EZ केयर द्वारा कवर नहीं के लिए भुगतान किया। इस गाथा के अंत तक मेरा बटुआ कुल मिलाकर 18-4 के हल्का हो गया था। यहाँ प्रतिस्थापित भागों की एक सूची है। एयर फिल्टर FNG ने पिछली सेवा में इसे बदलने की जहमत नहीं उठाई, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है ट्रेनों का OE आपूर्तिकर्ता माल है। लागत रू 190 यही होगा। हालांकि समग्र शोधन और NVH में एक उल्लेखनीय अंतर था। अंत अपने तरीके नहीं बदलेगा। जब गियर बदलने की बात आती है तो यह एक बेहद अप्रत्याशित गियर बॉक्स बना रहता है और ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं किसी भी संभावित क्विट मालिक को भी विचार करने की सलाह दूंगा। एक नया घर बनाने के वित्तीय बोझ ने कार खरीदने की योजना को फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। क्विट को जेटा से पहले बदला जाना था, यह देखते हुए कि यह कितनी तेजी से बूढ़ा हो रहा था, और यह तथ्य कि यह वास्तव में हर 4-5 महीने में अजीबोगरीब निगलने के लायक नहीं था। एक इग्निस AMT सबसे निकटतम अपग्रेड है जिसे मैं आज तक देख रहा हूँ। जैज किगर और मैग्नाइट CVT मेरे बजट से बाहर है और पोलो TSI-80 भी पहुंच से बाहर है। इस बिंदु पर केवल तार्किक बात यह है कि क्विट को बनाए रखना है। उम्मीद है कार साथ चलती है और अधिक नखरे नहीं करती है। उस उम्मीद नोट पर इस अपडेट को समाप्त करने का समय आ गया है। पढ़ने और सुरक्षित रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक